हेलो स्टूडेंट्स, चलो अपना नेक्स्ट नेटवर्क सॉल्व करते हैं। देखिए इस पे ना मैश पे या नोडल पे ना अनगिनत न्यूमेरिकल्स हैं। अगर आप बुक से भी प्रैक्टिस करेंगे ना, चाहे आप सोल्ड की प्रैक्टिस कर लें, लेकिन थोड़े से वो सर्किट्स हैं जिसमें उसने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस दे रखे हैं कुछ। अब ये भी उसी तरह से है, वैसे थोड़ा सा सर्किट हमें कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है इसलिए मैंने इसको उठाया है। यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ हैं जो मैंने खुद ही अपनी कर दिया, सर्किट को थोड़ा मॉडिफाई किया है। तो अब देखना है इसको हम किस तरह से सोल्व करें। वो क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है कि यूज़ करो यूजिंग मैश एनालिसिस फाइंड करंट फ्लो थ्रू 60 वोल्ट सोर्स, यानी इस सोर्स के अक्रॉस कितना करंट फ्लो करेगा वो निकालना है हमें। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे देखना आप, हमारे पास ना जितने एलिमेंट्स हैं ना, 3 तो रजिस्टर्स लगे हुए हैं, 3 ही हमारे पास है, 2 वोल्टेज सोर्स है, 1 करंट सोर्स है। अब यहाँ करंट सोर्स में हमें क्या आता है, मैं जो भी हम करते हैं ना केवीएल लगाएंगे तो वो वोल्टेज सोर्सेज पे लगता है ना, तो ये करंट हमें क्या करेगा, यहाँ पे तंग करेगा। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है, मैश एनालिसिस जब भी यूज़ करना है, करंट सोर्स को कोशिश क्या करना ही है, किस में कन्वर्ट करो, इसको रिप्लेस करो वोल्टेज सोर्स से, यानी ट्रांसफॉर्म करो इसको वोल्टेज सोर्स में। तो सोल्यूशन शुरू करते हैं, ज़्यादा लंबा ना हो ये अपना। सोल्यूशन में क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, फर्स्ट कन्वर्ट द 10 एम्पियर करंट सोर्स इनटू इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स। कैसे होगा, करंट को वोल्टेज में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। करंट के पैरेलल में कौन सा रजिस्टर है यहाँ पे इस ब्रांच में, इस डेल्टा से में, ये है हमारा 3 ओम का। इस 3 ओम के क्रॉस यहाँ से जो ड्रॉप जाएगा 10 ओम का, 10 ये और गुना में 3, ये वोल्टेज ड्रॉप बन गया ना, यही हमारा वोल्टेज आएगी, कितनी आएगी, तो ठीक है। तो ये आएगा हमारा ड्रॉप क्रॉस 3 ओम, रजिस्टर क्या आएगा अपना, 10 एम्पियर गुना में 3 ओम, यानी कि 10 दिया, ये हो गया अपना 30 वोल्ट। ठीक है, और ये जो रेजिस्टेंस है अब ये सीरीज़ में आ जाएगा इस 30 वोल्ट के। अब हम करेंगे नाउ, पहला स्टेप अपना, दूसरा स्टेप क्या आएगा, नाउ रीड्रॉ द नेटवर्क, सर्किट नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क बोलो सर्किट बोलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। अब हम ना इस चीज़ को क्या है, ये हमारा ना डेल्टा ख़त्म हो गया यहाँ से, मतलब ये सीधा सीधा सा सर्किट आ गया कुछ मेरा। यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है कितने का, 30 वोल्ट का, उसके सीरीज़ में ये 3 ओम का रजिस्टर। तो मेरा क्या आ गया, मतलब कि मैं इस पूरा सर्किट मेरे यहाँ से शुरू करूँगी, मैं इसको ड्रॉ करना। ठीक है, ये आ गया मेरा आर, सॉरी दिख नहीं रहा बच्चों को, कैसे दिखाऊँ मेरे बच्चों, देखो ये हमारा क्या हो रहा है, ये 10 ओम का रजिस्टर लिया मैंने, ये मेरा 60। ठीक है, ये ब्रांच मैंने सीधी कर दी है। अब ये 3 ओम का सीरीज़ में आ जाएगा रजिस्टर, और ये अभी कैलकुलेट हुआ था वोल्टेज, इसके नोटेशन क्या रखेंगे हम, इंक्रीजिंग पोटेंशियल में। ये कितना है, 30 वोल्ट आ गया। ठीक है, अब हमारा क्या बचा, वही बचा लास्ट का ये वाला सर्किट, यानी कि 2 ओम का तो ये है रजिस्टर, और ये भी हमारी कितने की है, 20 वोल्ट की लगी हुई है इसमें बैटरी। ठीक है, ये सर्किट बन गया अपना छोटा सा। इसी सर्किट से हमारा कैसे हो गया, अब इस तरह से आ गया। अब इस पे हमारा आराम से करंट फाइंड आउट करना कोई मुश्किल काम नहीं। कैसे करेंगे, लूप मेथड अप्लाई करेंगे। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे इनके जो हमारे वैल्यूज़ हैं एलिमेंट्स की वो लिख लो। ये आ गया हमारा 3 ओम, ये कितनी 30 आ गई थी, ये 2 है, ये 20 है, सबकी आ गई। अब हम ना लूप को नाम भी दे देंगे अपनी को, मतलब सर्किट के नोड्स को, ABCDE और F। ठीक है, अब इसके कोरस्पॉन्डिंग अब हमें क्या करेंगे, हम लूप लगाएंगे। फर्स्ट वन I1 करंट इस लूप से ऐसे जाए, क्लॉकवाइज लगाएंगे, और ये आ गया हमारा दूसरा करंट, ये है हमारा I1, ये है हमारा I2। मेरे को ना एक गंदी आदत में छोटा छोटा लिखती हूँ, सर्किट डायग्राम बड़ा सा बन सकता था मेरा। चलो अब मैं ना इसको थोड़ा सा यहीं पे सॉल्यूशन शुरू कर लें अपना इक्वेशंस का फर्स्ट का, ताकि हमें दिखता भी रहे अपना सर्किट और इजी भी रहे, हमारा पेपर भी बचे, आई मीन टू से। ठीक है, फर्स्ट लूप हम क्या करेंगे, अब अप्लाई करेंगे। यहाँ से मेरा तीसरा पॉइंट शुरू हो गया, इसके बाद ये पॉइंट आएगा मेरा। नंबर 1 पे हमने ये किया था, 2 पे हमने ये किया था, अब नंबर 3 पे मैं ये सॉल्यूशन कर रही हूँ अपना, समझ जाएंगे बच्चे। तो हम क्या करेंगे, अब अप्लाई करेंगे हम लूप मैश एनालिसिस में किसको अप्लाई करते हैं, KVL एट लूप, कौन सी लूप पे, ABEF और A करो यहाँ से। अब हाँ सच, हम एक काम और करेंगे अभी, सबसे पहले हम अपने ना अजम्पशन दे देंगे नोटेशंस को। हम मान लेंगे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये तो पॉजिटिव था ही,
ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव था ये। ओके, तो अब हम यहाँ से चलना शुरू कर रहे हैं, इसी बैटरी से चलना शुरू कर दे, इस फर्स्ट रजिस्टर से। हम कहाँ से चलना शुरू कर रहे हैं अपना, क्या बी पॉइंट से चलना शुरू कर दो। आना तो हमने ए तक ही है, बी यहाँ से घूम के, यहाँ पे ब्रांच के बीच में कुछ नहीं है, तो इस पॉइंट पे हूँ, मान लो मैं बी पे। यहाँ से चली, मेरा I1 करंट किसके करो, ये ड्रॉप कितना आएगा मेरा, रजिस्टर 3 ओम का गुना में ये करंट I1। लेकिन ये I1 ना कॉमन है, यहाँ से I2 भी गया है, I1 माइनस में I2। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारी बैटरी है इस ब्रांच में इंडिपेंडेंट सोर्स ये आ जाएगी हमारी, पॉजिटिव टू नेगेटिव है ना, तो ये हमारी प्लस का आएगा 30। तो ये रिकॉर्डिंग में मैंने कर तो सारा लिया था, लेकिन दोबारा यहाँ से हमारे रिकॉर्डिंग नहीं आई है। अब यहाँ पे ना जब फर्स्ट ए बी अप्लाई करेंगे, KVL एट लूप ABEFA, ABFA का इस पॉइंट से चलेंगे हम, बी से हम चले हैं तो 3 ओम, ये ड्रॉप कितना आएगा, ये रजिस्टर गुना में दिस वन करंट। लेकिन यहाँ से ये कॉमन ब्रांच है, I2 भी गया है, तो वही फंडा अपनाएंगे, I1 माइनस I2, फिर ये आ गया पॉजिटिव टकराया तो प्लस का 30, फिर इस पॉइंट पे आगे ये 60 कितने का टकराया, माइनस टकराया तो माइनस का 60, प्लस में 10, ये ड्रॉप कितना I1 गुना में 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको हमने कुछ नहीं किया, खोल लिया है, 3I1 माइनस में 3I2 माइनस में इन दोनों को इक्वेट क्या करिए, -30 प्लस में 10I1 इक्वल्स टू 0। अब इसको हमने कैलकुलेट किया तो I1 कितने थे, 10 और 3 13 I1 है, माइनस में 3I2 इक्वल्स टू, ये हो गया हमारी क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करेंगे अप्लाई KVL एट लूप नंबर दिस वन, सेकंड लूप पे BCDEB, इस पे। अब इस पे लूप अप्लाई करेंगे, KVL अप्लाई करेंगे तो C पॉइंट से चलना शुरू करेंगे हम। C पॉइंट पे ये ड्रॉप कितना आएगा, ये करंट गुना में दिस रजिस्टर 2I2। अब इस पॉइंट पे आप पॉजिटिव पहले टकराया तो +20, अब इस पॉइंट पे आप नेगेटिव टकराया तो नेगेटिव का 30 आ गया। फिर इस पॉइंट पे ये इंडिपेंडेंट सोर्स एज इट इज़ लिखे जाते हैं ना, इसमें कुछ घबरा वो नहीं है, सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। अब चलो इस ड्रॉप को कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पे कॉमन ड्रॉप फिर से आ गया, अब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, मतलब कि 3I2 के केस में क्या आएगा, 3I2 पहले आएगा -I1 इक्वल्स टू 0, खोल लिया हमने, कुछ नहीं किया, इन दोनों का डिफरेंस आ गया 10, 3I2 माइनस 3I1 इक्वल्स टू 0। I2 कितना आ गया, 3 और 2 5, I1 को मैंने पहले लिख दिया है क्योंकि हमें क्या करना है, इक्वेशंस को एलिमिनेट भी तो करना है ना, वेरिएबल I1 हम पहले रख लेंगे। 3I1 माइनस का है, 2 और 3 5I2 मेरा प्लस का इक्वल्स टू ये 10, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हम इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे, अलजेब्रिक अपना। इक्वेशन नंबर और 1 2 को क्या करेंगे, फर्स्ट के कोफिशिएंट को सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकंड को फर्स्ट से, यानी कि इसको 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से कर देंगे, वही किया हमने। फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 सेकंड को करेंगे 13 से और फिर ऐड कर देंगे, क्योंकि एक इक्वेशन हमारे नेगेटिव में दे रही है वैल्यू ये सेकंड। तो ये क्या किया हमने, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 3 39 माइनस 3 3 9 इक्वल्स टू 90, इसको 13 से करेंगे 39 प्लस में 13 5 65 और 13 दायां 130, ये कैंसिल हो गया अपने, ये आ गया हमारा, इनका डिफरेंस कितना है, प्लस का आ गया 54, ये आ गया 220, 220 बाई 54 आ गया अपना 4 एम्पियर। अब बच्चों हमें क्या करना था, हमारा मेन मकसद क्या है, दोनों करंट तो हमारे ना, एक करंट निकला तो दूसरा करंट इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे तो निकल जाएगा, लेकिन वो क्या पूछ रहा है कि इस वोल्टेज से कितना करंट फ्लो हो रहा है। हमारा मेन उसका जो रिक्वायरमेंट है ना, इस नेटवर्क की जो इस प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि यहाँ से जो करंट गया ना, यहाँ से हमारा करंट जाएगा I1। अब हमें I1 फाइंड आउट करना है। I1 करंट कैसे फाइंड आउट होगा अपना, अब मैंने क्या किया, पुट करेंगे I2 इक्वल्स टू 4 एम्पियर इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसी इक्वेशन नंबर 1 को उठाया हमने, I1 को हमने क्या कर दिया इसमें, अच्छा जी। अब हम क्या करेंगे, नाउ पुट करो I2 इक्वल्स टू 4 एम्पियर इन इक्वेशन नंबर 1। 4 एम्पियर को इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 13I1 माइनस में 3, I की जगह 2 की जगह 4 पुट कर दिया, दिस वन 13I1 इज इक्वल्स टू 13, 12 इधर चला गया 42 हो गया। I1 की वैल्यू क्या आ गई, 42 डिवाइडेड 30, I1 आ गया 3.2। अब कंक्लूजन क्या निकला है, कंक्लूजन ये निकला है कि हमारा I1 करंट यानी कि कितना है, 3.2 एम्पियर करंट विल फ्लो करेगा थ्रू 60 वोल्ट बैटरी सोर्स। यही हमारी रिक्वायरमेंट थी इस प्रॉब्लम की। थैंक यू। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में। मैश एनालिसिस पे ना हमें 2-3 वीडियोस बनानी पड़ेंगी, क्योंकि आपका ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और करंट को वोल्टेज को करंट में कन्वर्जन इसीलिए पहले कराया था ताकि ये जो सर्किट्स हैं ना, एक बच्चे की रिक्वायरमेंट पे भी करा रही हूँ मैं,